नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी के सूत्र वाक्य वाली LIC आज देश में बीमा का पर्याय बन चुकी है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसका LIC से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध ना रहा हो, चाहे वो बीमा धारक हो या एजेंट। फिर इसमें काज करने वाले कर्मचारी, इसमें करीब 13 लाख एजेंट घर घर जाकर बीमा योग्य व्यक्तियों का बीमा पॉलिसी मुहैया करवाते हैं। लाखों परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी ये कंपनी उपलब्ध कराती है। अहम बात यह है कि इन्हें मिलने वाले करीब 20,000 करोड़ रुपए के कमीशन से ना जाने कितने परिवारों का पेट पल रहा है। ऐसे में LIC की बीमा कंपनी 4 मई यानी आज अपनी IPO लॉन्च कर रही है। भारत सरकार ने LIC IPO के लिए प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। इसमें पॉलिसी धारकों को 60 रुपये की छूट और LIC कर्मचारियों को 45 रुपये की छूट की घोषणा भी की गई है। पब्लिक इशू 9 मई 2022 तक बोली के लिए खुला रहेगा। इन सब के बीच आज हम आपको LIC के अब तक के सफ़र के बारे में बताएंगे, साथ ही यह भी कि कैसे बैंकों को मर्ज करके एक LIC बीमा कंपनी बनाई गई जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी हो गई। देखिए, अभी जो हम अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे इसमें आपको इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे LIC का इतिहास क्या है, चूँकि ये देश नहीं पूरी दुनिया में टॉप 10 इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों में LIC भी शामिल है। तो हम आपसे आगे ये बताने की कोशिश करेंगे इस खबर के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि LIC का कितना गौरवमयी इतिहास है और कैसे ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या है जो हम और आप और चाहे आज की युवा पीढ़ी LIC के बारे में जानते तो सारे लोग हैं, नाम इसका सारे लोग जानते हैं कि LIC है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, लेकिन इसका इतिहास हम आज अपने युवाओं को भी बताना चाहते हैं। जो नई पीढ़ी के युवा हैं उनको भी इसका गौरवमयी इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाएंगे कि इसका गौरवमयी इतिहास कैसा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे अस्तित्व में आई LIC। साल 1947 में अंग्रेज अपने पीछे ऐसा देश छोड़ गए थे जिसकी करीब 36 करोड़ आबादी में से अधिकांश सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा से कोसों दूर थी। उस समय उच्च मृत्यु दर और एक ही व्यक्ति की कमाई पर निर्भरता के चलते परिवारों की आर्थिक सुरक्षा वक्त की बड़ी ज़रूरत थी। तब जीवन बीमा को सबसे अच्छा संसाधन माना गया, लेकिन उस समय देश में इस क्षेत्र में केवल निजी कंपनियां ही कार्य कर रही थी। सरकार को महसूस हुआ कि निजी कंपनियां यह दायित्व नहीं निभा पाएंगी। वैसे भी वे केवल शहरों के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित थी। ऐसे में एक ऐसी सरकारी एजेंसी का विचार पनपा जो आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंच सके। 19 जून 1956 को संसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पारित कर इसके तहत देश में कार्य कर रही 445 निजी कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। इसी तरह 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अस्तित्व में आया। चूँकि उस समय देश में कार्यरत सभी बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC का गठन हुआ था और इन सभी कंपनियों में करीब 27,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। ये सभी कर्मचारी LIC के कर्मचारी कहलाए, इसलिए LIC पहले दिन ही भारत की शीर्ष नियोक्ता कंपनियों में शुमार हो गई। उस समय 50 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में थी जो करीब 1,000 करोड़ रुपए का बीमा कवर प्रदान कर रही थी। आज LIC में 1.2 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जबकि 30 करोड़ बीमा पॉलिसियां अस्तित्व में हैं। LIC के शुरुआती दिनों में बीमा ऐसा विषय था जिस पर लोग बात करने से कतराते थे। एजेंटों के लिए लोगों को समझाना बड़ी दिक्कत का काम था, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी वर्किंग लाइफ के एक बड़े हिस्से तक निवेश करना था और उसका रिटर्न भी स्वयं को मिलने वाला नहीं था। ऐसे में सिक्योरिटी कवर के लिए कुछ ऐसे प्लान जोड़े गए ताकि लोगों को अपने जीवन काल में ही कुछ रिटर्न भी मिल सके। स्कीमों के बारे में लोगों को समझाने के लिए शुरुआती योद्धाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें ट्रेन, बस और मोटरसाइकिल से लेकर बैलगाड़ियों तक का सफ़र प्रचार के लिए करना पड़ा। वे कई किलोमीटर पैदल चलते, लेकिन उसी का नतीजा है कि आज ग्रामीण अंचलों में LIC की 12 करोड़ पॉलिसियाँ हैं। इसके शुरुआती 2 दशक में LIC को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान ब्रांच मैनेजर्स का रहा। हालांकि अधिकांश ब्रांच मैनेजर्स स्नातक भी नहीं थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें लोगों को अपने साथ जोड़ने की ज़बरदस्त काबिलियत थी। उनमें से
कुछ तो एजेंट से शुरुआत कर मैनेजर के स्तर तक पहुंचे थे। वे मैनेजर्स ये जानते थे कि अच्छे एजेंट्स जो बिजनेस लाने के लिए आज भी महत्वपूर्ण टूल्स की पहचान कर उन्हें कैसे प्रशिक्षित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे कभी भी किसी एजेंट के घर चाय पीने चले जाते थे और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते। इससे एजेंटों के साथ फैमिली बॉन्डिंग बनने में सहायता मिली। प्रबंधन की इस शैली ने पूरे कॉरपोरेशन में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक ऐसा वर्क कल्चर बना दिया कि उसकी तोड़ किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के पास नहीं थी। और यह वर्क कल्चर केवल एजेंट्स, विकास अधिकारियों और ब्रांच मैनेजर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बड़े से बड़े अधिकारी भी शामिल थे। LIC में लंबे समय तक कामकाज का केंद्रीकरण रहा, लेकिन निजी क्षेत्र से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने 1980 के दशक में इसके पुनर्गठन और विकेंद्रीकरण को प्रेरित किया। शुरुआती हिचक के बाद अंततः LIC के कर्मचारी इसके लिए राजी हुए, लेकिन यह LIC के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह इसी का नतीजा था कि जहां विकेंद्रीकरण से पहले यानी साल 1985 में नई पॉलिसियों के तहत सम एश्योर्ड का आंकड़ा 7,000 करोड़ रुपए था, वहीं यह 1999 में 92,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। अब हम आपको बताते हैं कि LIC का पूरे देश में कैसे विस्तार होता गया। 1956 में LIC ने देश भर में 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस और 209 ब्रांच ऑफिस थे। आज 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस और 2048 पूर्णतः कंप्यूटरीकृत ऑफिस हैं। इसके अलावा 1381 सैटेलाइट ऑफिस हैं। 1997 तक LIC का कुल व्यापार करीब 200 करोड़ रुपए था। आज यह 5.6 लाख करोड़ है। LIC के फंड के करीब 80% राशि सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचों पर खर्च होता है। 2017 से 2022 की पंचवर्षीय योजना में इसने 28 लाख करोड़ का योगदान दिया है। 1981 में इसने शहर और गांवों में विद्युतीकरण के लिए राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को 1200 करोड़ रुपए दिए। LIC ने जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं पर 322 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया LIC का गौरवमय इतिहास, और आज से LIC नई व्यवस्था के तहत आपको दिखेगी। और ये देखना मज़ेदार है कि ये कैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था और हम और आप जैसे मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे सुदृढ़ करती है। 99 न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की अन्य खबरों को देखते रहें। नमस्कार।